गुरुजी कहते हैं मेरे पितरों को और मेरे महादेव और सभी देवी देवताओं को चंदन बहुत अधिक प्रिय होता है। अगर पितरों के स्मरण में अगर यह सरल सा कार्य आप चंदन से कर देते हैं घर पर विराजमान शिवलिंग या महादेव के मंदिर में, तो आपको पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही महादेव और पितरों की भी असीम कृपा मिलती है। क्योंकि महादेव प्रसन्न है तो पितृदेवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और शिवलोक में उन्हें निश्चित रूप से स्थान मिलता है। अगर आप सभी को आज समय मिले तो अति उत्तम है, नहीं तो श्राद्ध पक्ष की किसी भी विशेष तिथि पर आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले पितरों की कृपा के लिए अपने मटके से 1 लोटा जल लीजिए। चंदन आप पीला लीजिए या लाल चंदन सभी पितृ देवताओं और देवी देवताओं को समर्पित होता है। आप जानते होंगे जब आपके घर पर तर्पण कराने आते हैं तो उसमें आवश्यक रूप से सफ़ेद फूल का प्रयोग होता है, जौ का प्रयोग होता है, कुशा का प्रयोग होता है, काले तिल का प्रयोग होता है, चंदन का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है, कच्चे दूध का प्रयोग होता है और गंगा जल का प्रयोग होता है। यह सभी चीज़ें पितरों से संबंध रखती हैं और इनका तर्पण में और पितरों से संबंधित पूजा में अपना एक विशेष महत्व होता है। तो इन दिनों आपके घर पर यह विराजमान नहीं है तो पितृपक्ष में लेकर आइए और अपने पितरों के निमित्त शिवलिंग पर इसे चढ़ाइए और पितरों की पूजा में इसे काम लीजिए। सबसे पहले गंगा जल ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग पर चढ़ाएं, चंदन ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाएं। चंदन का उपाय है, सुनिएगा, आप सभी जौ जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जौ राहु के प्रतीक माने जाते हैं। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर यह सभी चीज़ें संतान और वंश में तो वृद्धि देती ही है, साथ ही पितरों से संबंधित जो बाधा है उन्हें भी दूर करने में सहायक होती है। और पितरों के निमित्त जो पूजा पाठ आप करते हैं, जैसे सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने के लोटे में इन दिनों 7 दिनों में आप जो 16 दिन है बचे हुए कुछ ही दिनों में उनमें काले तिल जरूर से जो है अपने जल के लोटे में समर्पित करें। पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसमें काले तिल और जौ का प्रयोग कच्चा दूध डालकर करें। शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है और ज्योतिष में भी इनका वर्णन मिलता है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय इस तरह से है, सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल लीजिए, पितरेश्वर महादेव का नाम लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें और साथ ही सोमक पितर का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? सोमक पितर का नाम लेना है और पितरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तत्पश्चात आप सभी को 1 गोल बत्ती का घी का दीपक, चंदन, शहद और 5 बेलपत्र, ठीक है, चंदन, शहद और 5 बेलपत्र लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले जल का लोटा शिवलिंग पर चढ़ाएं। भली भांति 5 स्थान ऐसे हैं जिनमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भाग्य खुल जाता है। गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग, कम से कम इन स्थानों पर आपको जल चढ़ाना चाहिए। फिर आप सभी को गुरुजी ने जो कहा है पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर और सोमक पितर का नाम लेकर आप सभी को 5 स्थानों पर शिवलिंग पर अपनी अनामिका उंगली से पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरे पितरों का तारण हो और यह चंदन उन्हें प्राप्त हो जो मैं समर्पित करने जा रही हूँ और रोग दोष संकट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए सोमक पितर का नाम लेकर पितरेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 स्थानों में आपको जल चढ़ाने के बाद चंदन लगाना है अनामिका उंगली से। गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान, माता रानी का हस्त कमल, इनका स्थान कहाँ पर है मैंने दिखाया हुआ है और शिवलिंग पर, ठीक, आप सभी को इन 5 स्थानों पर चंदन लगाना है। फिर बची हुई जो 5 बेलपत्र हैं उन्हें अच्छी तरह से पितरेश्वर महादेव और सोमक पितर का नाम लेकर और अपने मन की कामना, जो भी आपकी जो मनोकामना है वह बोले, नाम गोत्र बोले। जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, मनचाहा विवाह चाहते हैं तो शहद से 5 पत्तियों की, तीनों जो एक पत्ती होती है उसमें 3 होती हैं पत्तियां और 5 पत्तियों को आपको अच्छी तरह से विशेष तौर पर जो शहद आप लेकर गए हैं उससे अच्छी तरह से लेपन करना है। लेपन करने के बाद 5 स्थानों में जहाँ जहाँ आपने चंदन लगा रखा है उन्हीं स्थानों पर आपको जो बेलपत्र है जिसमें आपने शहद लगा रखा है समर्पित कर देना है। इस कार्य को करते हुए अपनी मनोकामना, सोमक पितर का नाम, पितरेश्वर महादेव का नाम और अपना नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा। फिर जो गोल बत्ती का घी का दीपक आपने लगा रखा है उससे भली भांति शिवलिंग की आरती कर लीजिएगा। ऐसा करने मात्र से जीवन की हर एक बाधा कट जाती है, रोग, कष्ट, संकट, कर्ज इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं तो यह सरल सा छोटा सा कार्य एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखिए, जीवन की हर एक बाधा ना मिटे तो कहना बहुत सरल उपाय है।
जिसे आप चलते फिरते कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। जैसा गुरुजी ने बताया, शहद अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो अद्भुत सुख देता है, और साथ ही चंदन तो सभी देवी देवताओं को प्रिय है ही। तो कोशिश करें इस सरल से कार्य को कर सके। घर का एक सदस्य भी कर लेगा तो सभी व्यक्ति इसका सुख प्राप्त स्वतः ही कर लेंगे। यह प्रथम उपाय है। दूसरा, कोशिश करनी है 3 वृक्ष ऐसे बताए गए हैं जो पितृतुल्य और देवतुल्य हैं, और आज की श्रेष्ठ तिथि में आपको तुलसी माँ में जरूर से एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। साथ के साथ आप सभी पीपल वृक्ष, जो कि गुरुजी ने देवतुल्य बताया है, इस स्थान पर दीपक लगाते हैं तो निश्चित रूप से पितृ कृपा और देव कृपा होती ही है। बेलपत्र वृक्ष देवतुल्य और पितृतुल्य है, इस स्थान पर दीप लगाएं। खाली हाथ ना जाए, वहाँ चींटी, चिड़िया, कबूतर है, उनके लिए दाना ले जाते हैं तो दीपदान के साथ अन्नदान भी हो जाता है। तो थोड़ा वहाँ पर जो है आप अपनी तरफ से छोड़ कर आइएगा। चाहे तो आटा ले जाएं, सूखा आटा, या जो भी आपके घर पर भोजन पदार्थ बना हुआ है वह ले जाएं, ताकि वह तृप्त हों और जो हमारे अधोगति में गए पितर हैं वह भी इसे पाकर मोक्ष की ओर प्राप्ति करें। तो यह आपको कार्य करना है। आपको पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाना है। हमेशा पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर दीप लगता है और लंबी बत्ती का ही प्रयोग होता है। बड़, पीपल और बेलपत्र 3 वृक्ष देवतुल्य हैं, और इन वृक्षों के नीचे कोई ना कोई वस्तु अपने साथ ले जाएं, आटा इत्यादि, और वहाँ चिड़िया चीटा के लिए छोड़कर दीपक लगाकर पितृपक्ष में आप आ जाएं। निश्चित रूप से परिवार में बरकत होगी, वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। आज के दिन केले वृक्ष की जड़ में दीप लगाना भी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ ही एक भारी पितृदोष को दूर करने के लिए गुरुजी ने यह भी एक श्रेष्ठ उपाय बताया है, जिसे आप सभी ने नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं अपने घर के मटके के पास लंबी बत्ती का दीपक आपको लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद रात्रि को या दिन भर में जब भी आपको समय मिले, थोड़ा काली तिल जो कि पितरों से संबंध रखती है, आपको अपने घर के मटके के पास रख देना है। चाहे तो उन्हें पीस लीजिए, अर्थात जो काले तिल है उन्हें पीस भी सकते हैं, इच्छा आपकी है। काले तिल को पीस लीजिए, और जो है पहले पीस लीजिए या पीस जो है भिगाने के बाद पीस लीजिए, इच्छा आपकी है। परंतु इसमें काले तिल को पीसना है। मिक्सी की सहायता ले सकते हैं, किसी पत्थर पर रगड़ सकते हैं। उसके बाद इसे घर में घुमाना जरूर है। अब 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, संतान नहीं है, रोग संकट उसके जीवन में बहुत परेशान कर रहा है, तो उन व्यक्तियों के निमित्त आपको या तो वही स्वयं चले जाएं, नहीं तो वह नहीं जा सकते तो उनका नाम गोत्र बोले। घर में जरूर इस काले तिल को घुमा लीजिएगा। मटके के पास रखना है, इस बात का ध्यान रखें। लंबी बत्ती का वहाँ एक दीपक लगाएं, और इसे ले जाकर 3 वृक्षों में से एक वृक्ष, बड़, पीपल और बेलपत्र, तीनों में से एक वृक्ष के नीचे आप छोड़कर आ जाइएगा। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से घर के सभी दोष इसमें समाहित होते हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। करके देखिएगा। 2-3 उपायों में से कोई भी सरल उपाय। इन दिनों किया गया दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, गोदान, अन्न का दान इतना सुख प्रदान करता है जिसकी महिमा अद्भुत कही गई है। एक ही जल के लोटे से 27 बार नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हुए, एक ही जल के लोटे से अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए ना, लगातार 1 बार 2 बार इसी तरह से एक ही लोटे से, तो पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं और पूरे पितृपक्ष 16 दिनों के श्राद्ध का और जो है आपको जल के दान का परम सुख मिल जाता है। तो चलते फिरते घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में इसे कर लीजिएगा, यह भी परम सुख आपको प्रदान करेगा। इस तरह से इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। घर के दरवाजे पर 1-1 चुटकी आटा जरूर से दोनों तरफ डालिएगा। निश्चित रूप से आपके सच्चे भाव, सच्चे मन से की गई पूजा प्रभु स्वीकार करेंगे और आपके रोग, दुख, तकलीफ और पीड़ाओं का निदान होगा। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।